दोस्तों नमस्कार, मिस्टर शून्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम आज आए हुए हैं मिस्टर शून्य के सामने अपने सीरीज़ का 16वां एपिसोड लेकर। मिस्टर शून्य, हमारे व्यूअर ने हमसे पूछा है, सत्य के मार्ग में बहुत कठिनाई आ रही है, कभी कभी लगता है मैं ही गलत हूँ। आपने जो सवाल पूछा है, सत्य के मार्ग में कठिनाइयाँ क्यों आ रही हैं और आपको कभी कभी अपनी ही गलती का एहसास हो रहा है उस मार्ग पर। जी जी। तो आपको यह समझना होगा कि आध्यात्मिक मार्ग एक प्रकार से अंधों की दुनिया में नेत्र प्राप्त करने जैसा है। अब आप जिन लोगों के आसपास रह रहे हैं उन लोगों ने तो आपको अंधे रूप में देखा है, और यदि आज आप सत्य की बात कर रहे हैं, सांसारिक बातों को छोड़ करके जिन बातों को संसार महत्व देता आया है, उनके लिए तो वही चीज़ वास्तविक लगेगी। एक बच्चे को अगर बोलोगे आपकी खिलौना छोड़ दो तो बच्चा छोड़ने को तैयार होगा? नहीं होगा। लेकिन उसी प्रकार आपके जो आसपास के लोग होते हैं, जब आप सत्य की मार्ग पर बढ़ते हो तो उन्हें भी यही बात लगती है कि यार अभी तक तो आप इन सब चीज़ों को महत्व दे रहे थे, अचानक से आप इन सब चीज़ों को महत्व देना कम क्यों कर रहे हो? तो जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो आपके आसपास का जो वातावरण होता है वो नकारात्मक होने लगता है। आपके तरफ जो लोग प्यार से आपको देख रहे थे, जो आपके लिए तालियां बजा रहे थे या आपसे प्रेम कर रहे थे, वह आपसे दूर होने लगते हैं। जब वो लोग आपसे दूरियां बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिल को चोट लगने लगती है कि यार अभी तो ये लोग मेरे को पसंद कर रहे थे, जब मैं सत्य की बात करने लगा, आध्यात्मिक बात करने लगा तो इन्हें बुरा लग रहा है। अब वह बुरा लगने का कारण है ना, क्योंकि आप यदि सत्य के मार्ग में जाएंगे तो आप उनके स्वार्थ की पूर्ति नहीं करेंगे। आप किसी एक अपने कर्म में समर्पित होंगे तो आपके कर्म का जो लाभ होने वाला था, परिणाम जो कर्म फल वो प्राप्त करना चाहते थे, आपके द्वारा वह भोग करना चाहते थे, तो उनके सारे भोग जो है मिट रहे हैं कहीं ना कहीं। उन्हें इसी चीज़ का भय है, इसीलिए आपको आसपास ऐसा लग रहा होगा कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि यदि आप सही होते तो लोग आपके साथ होते, और जब लोग हमारे साथ नहीं होते तो हमें इसी तरीके का एहसास होता है। आप सोचिए, जब राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया होगा तो उसने भी जो सोचा होगा तो उनको भी तो यही लग रहा होगा कि लोग गलत सोच रहे हैं क्या, कभी कभी उनको भी मन में एक ख्याल आया होगा, लेकिन उन्होंने उड़ाया ना। तो अपना जो विज़न होता है सत्य के प्रति, क्योंकि सत्य देखने की क्षमता सब में नहीं होती है, सत्य केवल उसी व्यक्ति को नज़र आता है जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से हटने का प्रयास करता है। उनसे यदि आप हटने का प्रयास करेंगे तब आपको सत्य की छवि नज़र आती है, और सत्य किसी को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि यदि सत्य किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो फिर सत्य कैसे होगा बताइए? क्या सत्य की इतनी छोटी चीज़ होगी कि हम उनको प्राप्त? बस सत्य की तरफ बढ़ने का एक विधि है कि हमको सारी जो असत्य बातें हैं, जो मिथ्या है, जिसे हमने माया कह रखा है, उसे हमको अपने जीवन में पूरे आकलन के साथ उसे एक एक करके त्यागना है। और जब इन सब चीज़ों को आप त्यागते जाएंगे तो अपने आप जो आपका लास्ट में जो बचेगा, जिसको शून्य तत्व कहा जाएगा, वही सत्य होगा। लेकिन उस तरीके को आप अभी बता नहीं सकते किसी को, इसीलिए लोग आपसे सहमत नहीं होंगे, लेकिन आपको किसी को कन्वेंस करने की ज़रूरत नहीं है। सत्य के मार्ग में बढ़ने वालों के साथ ऐसा होता ही है। वह सबको, अपने खासकर अपने चाहने वालों को जिनके साथ आप जुड़े थे, उनको तो आप अपने साथ एग्री नहीं कर सकते होंगे। समय आएगा, यदि आप आप अपने सत्य के मार्ग से जिस दिन अर्थ प्राप्त कर लें, अर्थ का मतलब यदि आपके सत्य के मार्ग में कोई कामयाबी आपको मिल जाए तो निश्चित रूप से फिर वह आपका साथ देने लगेंगे। अच्छा। क्योंकि अभी भी वह आपका वो नहीं देख रहे, जो आपका सत्य है उन्हें वो नज़र नहीं आ रहा, अभी भी वह आपका वही देख के आएंगे जो उनके मन में पहले विचार था। तो आप किसी भी मार्ग से जाएं तो आपको घर वालों को कभी समस्या नहीं होगी, केवल धन आप कमाते रहें। अच्छा। आपने देखा होगा कि जब किसी भी कोई भी नौकरी आप कर लें, घर वालों को कोई समस्या नहीं होती, केवल पैसे नहीं मिलेंगे जहाँ, वहाँ समस्या होती है। इसका मतलब क्या है? उनको सत्य से मतलब नहीं है, अर्थ से मतलब है। तो आप अर्थों के लिए जब काम करते हो तो आपको साथ देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जब आप परमार्थ के लिए काम करते हो तो फिर आपका अकेले ही आपको बढ़ना पड़ता है, क्योंकि सत्य तो अकेला ही चलता है भैया। तो फिर ये मत सोचो कि मैं गलत हूँ, बस आप बढ़ते रहो, धीरे धीरे आप भी चलो, हम भी चल रहे हैं। कहीं ना कहीं सत्य मिले ना मिले, लेकिन असत्य से तो पीछा छूटता ही जाएगा। मिस्टर शून्य, हमारा अगला सवाल यह है, अगर हम किसी को वचन दे देते हैं तो उसे किस परिस्थिति में तोड़ा जा सकता है? किसी को दिया हुआ वचन केवल एक ही परिस्थिति में तोड़ा जा सकता है, जब आपके सामने सत्य पर संकट हो। किसी को दिया हुआ वचन तोड़ने का
आपके पास उसका एक उचित कारण होना चाहिए। ठीक है, अब सत्य के आधारित मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया कि सत्य को यदि चोट लग रही है, आपका सत्य वहाँ से टूट रहा है, तो आपको उस वचन को तोड़ देना बेहतर है आपके लिए, बजाय कि सत्य को। वचन तो कर्ण ने भी दुर्योधन को दिया था। कर्ण ने भी वचन निभाने के लिए सत्य का यानी कृष्ण का मार्ग छोड़ दिया। तो आज देखिए इतिहास में कर्ण जैसे योद्धा को हम नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, जबकि वो कितने लोगों की प्रेरणा बन सकता था जी। लेकिन आज उसने केवल और केवल अपने वचन को न तोड़ने के कारण, चाहे वो द्रोणाचार्य की बात करें आप, चाहे आप किसी की बात करें, भीष्म पितामह की बात करें, इन सब लोगों ने क्या किया था? वचन ही निभाया था ना। तो वचन निभाना केवल और केवल उसी स्थिति में अनुकूल होता है जब आपका सत्य नहीं टूट रहा है। जहाँ सत्य आपके विरोध में खड़ा है, जब साक्षात श्री कृष्ण आपके विरोध में खड़े हैं, तो आपको फिर आप उस वचन को कैसे निभाएंगे? क्योंकि यदि उस स्थिति में आप उस वचन को निभाते हैं तो आपकी ही क्षति होगी, आपका ही जो कर्म फल होगा वह आपके जीवन भर आपको दुखी करेगा। जिस प्रकार राजा दशरथ ने माता कैकेयी को वचन दिया और माता कैकेयी के वचन के कारण ही उन्हें ये पुत्र वियोग झेलना पड़ा ना। तो जब भी आप किसी से आकर्षित होकर के, किसी के प्रेम में आकर के, मोह में आकर के जब आप वचन देते हो ना, तो ऐसे वचन ही आपके भविष्य का संकट बनते हैं। इसीलिए वचन देने से पहले आप अपनी यथा स्थिति में रहिए। जब तक आप अपनी यथा स्थिति में नहीं हैं, आप अपने आप को जानते नहीं हैं, आप किसी और रंग में छाए हुए हैं, और जब आप इस स्थिति में किसी को वचन देंगे तो निश्चित रूप से जब आप अपनी चेतन अवस्था में आएंगे तो वो वचन आपको तोड़ना पड़ेगा। और जब वचन तोड़ते हो तो आप पर फिर जब आरोप लगता है, ग्लानि आपके साथ चलने लगती है, इसीलिए आपको फिर पापी होने का एहसास भी होने लगता होगा। इसीलिए हमेशा प्राथमिकता सत्य को दें। सत्य के लिए दुनिया का हर वचन तोड़ा जा सकता है। मिस्टर सुन, आज का हमारा तीसरा सवाल है, कैसा समाज हमारे लिए सही है? समाज किसी भी जातिगत व्यवस्था के आधार पर बनाया जाता है। आप देखिए हर जातियों ने अपने अपने अनुरूप अपना समाज बना रखा है। समाज की व्यवस्था व्यक्तियों को अपने समाज से जोड़कर रखने के लिए बनाई जाती है, ताकि वह अपनी संस्कृति के साथ मिल करके चल सकें। लेकिन जब समाज उनके सत्य को चोट पहुंचाने लगे तो फिर ऐसे समाज को तो बदलना ही पड़ेगा। यदि आपकी समाज की यह विचारधारा है कि केवल आप ही प्रमुख हैं और बाकी सब की प्रामुख्यता नहीं है, तो फिर ऐसे समाज को तो अपडेट होना ही होगा। इसीलिए आज का जो आदर्श समाज कहलाता है वह अपने आप को समाहित नेचर का रखता है। मतलब उस समाज में किसी भी तरीके के समाज को जगह मिल सके, इस प्रकार वह, मतलब भले आपकी विचारधाराएं किसी मोड़ पर ना मिल रही हों, लेकिन जो उनका उद्देश्य होना चाहिए, जो अंतिम उद्देश्य है, वह आखिरी वही होना चाहिए जो व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य होता है कि अपने धर्म के साथ चलना। यदि आपका समाज आपके सत्य के साथ चलवा रहा है, आपको आपके जीवन में दुख नहीं आने दे रहा है, तो फिर आपका समाज अनुकूल कहलाएगा आपके। लेकिन जब आपके सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण आपका जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, या आप उन्हीं रूढ़िवादी मान्यताओं से घिरे हुए हैं जो आज के हिसाब से आपको ना विज्ञान के आधार पर आपको अनुकूल लगती और ना ही आज के जीवन शैली के अनुसार, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको इवॉल्व होना होगा या अपने समाज को सुधारने का प्रयास करना होगा, क्योंकि समाज हम सब मिलकर ही बनाते हैं। ठीक है, समाज का ऐसा कोई बना बनाया ग्रुप तो आता नहीं है। हम सब एक एक करके जब मिलते हैं तो हम इसी को समाज कह लेते हैं। तो हम जब एक एक करके अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और अपनी जो विचारधारा है आज के वक्त के अनुसार अपने आप को बदलने का प्रयास करेंगे, तो हमारा समाज वैसे भी बेहतर बनता जाएगा। तो यहाँ अपन ये नहीं कह सकते कि किसी एक विशेष समाज को हम कह सकें कि नहीं वह खास है। भाई भगवान के तो सभी रंग हैं और सभी समाज भगवान के ही बनाए हुए हैं, तो उनमें हम भेद नहीं कर सकते। बस उनकी जो आखिरी जो अंतिम उद्देश्य होना चाहिए वह सबको मिलने वाला होना चाहिए, सबको मिलाने वाला होना चाहिए। मतलब एक समाज का उद्देश्य पहले अपने बच्चों को संस्कारित करके दूसरे समाज से कनेक्टेड होने वाले भाव होने चाहिए, तब तो ये पूरा विश्व एक हो पाएगा। छोटे बड़े का भेद, हाँ, ये सब भेदभाव ही तो मिटाने हैं हमें। समाज का मतलब क्या होता है, जैसे अब हमें बहुत सारी लकड़ियां उठानी है, अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम बहुत सारी लकड़ियों को एक साथ बांध के रख दें। भाई हमें छोटे छोटे गट्ठे बनाने पड़ेंगे ना। उसी प्रकार समाज होता है जो छोटे टुकड़े में मनुष्यों को शिक्षित करने के लिए एक समाज की व्यवस्था बनाई जाती है, ताकि जो मजबूती से जब वो उसको लोड किया जाएगा ट्रक में तो वह लकड़ियां प्रॉपर जमी होंगी। इसी प्रकार जब आप समाज से जुड़े होते हो तो अपने समाज को अगर आप अच्छे से संचालित
कर रहे हो, सबके हित में आपके समाज की सोच है, तो वही लकड़ी सबके हित में काम आती है। मतलब वही जो व्यक्ति आपके समाज में तैयार होते हैं वह फिर सबके लिए अच्छा सोचते हैं। और ऐसे ही समाज की आजकल आवश्यकता है जो सर्वहित में बात करने वाली मानसिकता रखते हो। जी जी। मिस्टर सुन, हमारे व्यूवर ने कमेंट के माध्यम से पूछा है, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, क्या करूं? जीवन में कोई भी व्यक्ति आपका इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है कि जिसके लिए आप अपने जीवन को प्रभावित करें। फिर भी यदि आपने किसी को इतना महत्व दिया है, ऐसा आपको लग रहा है कि उसके बिना आप जी नहीं सकते हैं, तो यह आपका अटैचमेंट है। ठीक है, जो अटैचमेंट होता है मनुष्य का, जिसे हम कहते हैं बंधन, वही मनुष्य का दुख बनता है। यदि आज यह आपकी पहली स्थिति है, तो आप यदि यहाँ नहीं संभल पाएंगे अपने आप को, तो आने वाले समय में आप और भी अटैचमेंट में फंसेंगे। आपको यदि कोई छोड़ करके गया है, इसका मतलब उसने आप पर वो नहीं पाया जो उसे प्राप्त होना था। अच्छा। कहीं ना कहीं आपको, आपके पास वो था ही नहीं जो वो चाहता था। जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति आपसे किसी श्रेष्ठ चीज़ की तलाश में रहा हो सकता है उस व्यक्ति को उन बातों से आकर्षण आ रहा हो जो चीज़ें आपको पसंद ना हो जीवन में। तो ऐसी स्थिति में तो वह आपको छोड़कर जाना ही था उसे। कोई भी व्यक्ति आपके साथ एक स्वार्थ पूर्ति होने तक ही साथ चलता है। आज संसार में किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, जब तक, यहाँ इवन मैं पति पत्नी की भी बात करूं, तो जब तक एक दूसरे से स्वार्थ पूरे होते हैं तब तक उनके रिश्ते चलते हैं, नहीं तो उनके झगड़े बढ़ने लगते हैं और फिर आप देखिए अलगाव तक की नौबत आती है। अब ये कैसे हो रहा है? इसका कारण यही है कि आप किसी व्यक्ति को जीवन में बिना ज्ञान के उसका चुनाव आपने किया, और जब आपका आधार ही नहीं है, केवल शारीरिक आकर्षण से या कोई लोग भौतिक रूप से आप किसी का आकलन करके चुनाव करते हैं, तो वह व्यक्ति, उसकी भौतिकता कुछ समय के बाद परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि संसार में मॉलिक्यूल्स हैं, कण कण से तो दुनिया बनती है। अब प्रत्येक कण जब चेंज हो रहा है, तो आपका जो व्यक्ति है वो भी तो कणों से बना है, छोटे छोटे कणों से। उसके भी एक एक न्यूरॉन्स जहाँ चेंज हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिक उसका आगे की लाइफ वो चेंज हो जाएगी। और जब वह परिवर्तित होगा, तो आवश्यक नहीं है कि आप उसके अनुसार परिवर्तित हों। सपोज आज एक ए ने बी को पसंद किया, लेकिन कुछ समय आने के बाद ए जो था वो सी बन गया, क्योंकि उसने नई चीज़ों को अपने साथ एंट्री ली, और ए जो है वो सी बन गया, और जो बी की पोजीशन पे था वो डी में पहुंच गया। तो अब दोनों की पोजीशन अगर हो सके नहीं मैच कर पा रही, उसको यही देखना है कि हमारी जो स्थिति है, हमारी स्थिति में कोई भी चीज़ जब शामिल होती है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में आता है, और उसके जीवन में भी जब जिससे हमारा प्रेम होता है, उसके जीवन में भी कोई चीज़ शामिल होती है, तो उसका भी उसके इम्पैक्ट होता है। तो हो सकता है आपसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसी और के विचारों का उसके दिमाग में आया हो, तो उन्होंने, उसके विचारों ने जब प्रभावित किया, तो वह व्यक्ति आपको छोड़ करके चला गया। लेकिन आप सोचिए ना कि आपके विचार कितने कमज़ोर थे कि किसी और ने उसको प्रभावित कर लिया। इसका मतलब आप सत्य के विचारों के साथ नहीं थे। तो जब आप सत्य के साथ होते हैं, तो फिर आपको दुनिया में कोई भी छोड़ करके जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सत्य के पास ही परम आनंद छुपा है। और यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी से भी जुड़ रहा है तो वह आनंद के लिए ही जुड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपके पास वह आनंद कम रह गया होगा, इसीलिए उस व्यक्ति को किसी और की आकर्षण प्राप्त हुआ, या वो रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। लेकिन आपको यहाँ केवल इस दृष्टि से नहीं सोचना है कि जीवन में किसी व्यक्ति के जाने से आपका जीवन कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। अभी शुरू में उससे अटैचमेंट था आपका, इसी कारण से अचानक वो रिश्ता आपसे दूर हुआ है, इसलिए वह आपको दर्द दे रहा है। इस दुनिया में ऐसा, जब भी हम समय के साथ आगे बढ़ते हैं ना, तो अपने आप देखते हैं कि आपकी पुरानी जो भी स्थितियां होती हैं वो अपने आप आपको नापसंद होने लगती हैं। बचपन में आपको खिलौने पसंद थे, आज नहीं है। आज जिस चीज़ के लिए आप रो रहे हो कि वो आपको छोड़ के चला गया, आवश्यक नहीं है कि कुछ दिनों के बाद आप भी उसको छोड़ के जाने वाले थे। हो सकता है आप भी उसको पसंद ना करते। ये प्रकृति का नियम है। आपने भी तो बचपन में कितने सारे खिलौने छोड़े, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आपने अपनाई और छोड़ी जीवन में। तो बस अंतर इतना है कि आपसे पहले उसने वो बाजी मार ली, इसलिए आपको बुरा लग रहा है, आपके अहंकार को चोट लग रही है, बस। अच्छा। अंतर सिर्फ इतना है। छोड़ने तो आप भी वाले थे उसको, आज नहीं तो जब आपको उसके स्वार्थों की पूर्ति कोई और करने लगता, तो आप निश्चित रूप से उसके, आपका जो अटैचमेंट है वो कम होने लगता। तो यहाँ आपके जो रिश्ते बने थे वो भी आधारहीन थे, तो रिश्ता टूटा है, उसके पीछे भी आपका कोई आधार नहीं। स्वार्थ से रिश्ते बने थे, स्वार्थ से पूर्ति नहीं हुई तो टूट गए। अब आपको लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, और अब किसी भी रिश्ते को अपने जीवन में सम्मिलित करते वक्त आपको सच्चाई को पहले प्राथमिकता देनी है, सत्यता को प्राथमिकता देनी है। और जब सत्यता को आप प्राथमिकता देंगे
तो ही आप एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव कर सकेंगे। क्या कि उनका काम हमारा काम मैच करता हो? काम से नहीं कह सकते, काम के पीछे आधार सत्य का होना चाहिए ना। हम्म, आप उस काम से बाकी लोगों का हित कर रहे हो कि नहीं कर रहे, जो आपका काम है, तो वहाँ सत्य की बात आती है। तो सत्य की बात जब आएगी तो ही आपके रिश्ते चल पाएंगे। जी। मिस्टर सुन, आज का हमारा आखिरी सवाल यह है, जुर्म की आदत छूट नहीं रही है। आपराधिक गतिविधियों में जो लिप्त मनुष्य होते हैं, यदि वह अपने जुर्म की आदत नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस जुर्म से उनके स्वार्थों की पूर्ति हो रही है। ठीक है, यदि व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी जुर्म को प्राथमिकता दे रहा है तो उसके पास या तो सत्य का मार्ग नहीं है, वह सत्य का रास्ता नहीं जानता, इसीलिए उसका चुनाव कर बैठा है, या कि जानबूझ करके वह उस मार्ग में जा रहा है क्योंकि वहाँ उसको सरलता नजर आ रही है। तो आपको दोनों ही स्थितियों में सचेत होना चाहिए। यदि आप अपने स्वार्थ के लिए किसी आपराधिक गतिविधियों को कर रहे हैं तो वो तो आपके जीवन को दोनों ही तरीके से प्रभावित करेंगी। एक तो उस देश का कानून, जिस देश में आप ये कर्म कर रहे होंगे, वहाँ आप कानूनन अपराधी बनेंगे, और आपकी चेतना के स्वरूप जो आपका मन है वो भी कभी भी प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकेगा। क्योंकि जब आप किसी का हरण करते हो रावण की तरह, जब किसी का आप शोषण करना चाहते हो, तब आपके जीवन में दुखों का समावेश होना प्रारंभ हो जाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि आप खुद से संतुष्ट नहीं हो ना, अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो, इसीलिए दूसरे का छीनना चाह रहे हो। और जब आप किसी का छीनना चाह रहे हो, इसका मतलब आप में कमी हमेशा है। और जब आपके अंदर ये भाव है कि मेरे अंदर वो चीज़ कमी है, कमी है, कमी है, तो पूरे संसार की भी चीज़ आपको दे दी जाए तो भी आपकी पूर्ति नहीं होने वाली। आज आपको यदि तृप्त होना है तो कहते हैं ना कि एक चावल का दाना ही यदि डाल दिया जाए तो आदमी तृप्त हो जाता है, लेकिन पूरे के पूरे गोदाम भी दे दो तो उसको शांति नहीं मिलती मन की। उसी प्रकार से आपका ये हाल है। आज आपको लग रहा है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है या मैं कर पा रहा हूँ वह अपराध, तो कर लेता हूँ। लेकिन आप खुद सोचिए कि आप जिन गतिविधियों में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिनको आप कंटिन्यू करते जाएंगे, तो वह आपकी पहचान बन जाएगी। और यहाँ सारी पहचानों से आपको मुक्त ही होना है, यहाँ आपको कुछ नहीं होना है। लेकिन जब आप अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हूँ और छोड़ नहीं पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को मन से अपराधी समझ रहे हैं। और जब आप अपने आप को कुछ समझ रहे हैं तो आप उसी के विपरीत लोगों के ही जीवन को प्रभावित करते रहेंगे। मतलब अगर आप अपने आप को चोर समझ रहे हैं तो आपके जीवन में सिर्फ तकलीफ बनी रहेगी हमेशा पुलिस की, हमेशा पुलिस का भय आपके जीवन में बना रहेगा। और जब किसी का भय होता है आपके जीवन में तो आप क्या जीवन जी पाएंगे। और आप इसीलिए आए थे कि कुछ लोगों से आपको भयभीत होकर के जीना पड़े। भयभीत तो केवल परमपिता ब्रह्म से होना चाहिए, आप उनसे भयभीत होकर के आपको जीना होगा। आप आज कुछ चीज़ों की आपकी पूर्ति नहीं भी हो पा रही है तो भी आप जीवन में आनंदित रह सकेंगे, लेकिन आप जिस मार्ग से उन चीज़ों को, उन विषयों को, उन वस्तुओं को प्राप्त कर रहे हैं वह आपको आज सुख जरूर दे सकती हैं, लेकिन आपको परम आनंद, जो परम सुख मिलने वाला है, वो आपको नहीं मिलेगा। और जब तक आप पूरे जीवन में ना आपको उचित सम्मान मिलेगा, ना आपको प्रेम मिलेगा और ना ही आप दूसरे को प्रेम कर पाएंगे, तो ऐसा जीवन तो व्यर्थ ही है आपका। तो अच्छा है ना कि आप ऐसी चीज़ों को एक छोटे रास्ते से ना प्राप्त करने की बजाय एक संघर्ष वाला रास्ता चुने। और उस रास्ते से जब आप किसी चीज़ को प्राप्त करेंगे, किसी भी विषय को प्राप्त करेंगे, तो उसकी कीमत आपके जीवन में होगी और कहीं ना कहीं उसके प्रति आपके अंदर एक अच्छी भावना भी होगी, क्योंकि आपने उसे मेहनत से प्राप्त किया है। और फिर आप उस चीज़ों को कह सकते हैं कि हाँ यह मेरी है या मैंने इसे अर्जित किया है, लेकिन वहाँ भी आपका भाव ये होना चाहिए कि मैं इसका मालिक नहीं हूँ। तो आपको ये समझना है कि आपके जीवन का महत्व तो किसी भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने का नहीं है। आपका जीवन का जो उद्देश्य है वह भौतिक वस्तुओं के पीछे जो आनंद छुपा है वो प्राप्त करना था, लेकिन वो आनंद भौतिक वस्तु के पीछे छुपा ही नहीं है। तो आप क्यों उनको चोरी करके या आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होकर के उन रास्ते से उन्हें प्राप्त करना चाह रहे हैं। आपको जब सही मार्ग से सही चीज़ आपको प्राप्त हो रही है तो आपको वो चीज़ अपनाना चाहिए। तो आपके जीवन में अगर बदलाव करना है तो आप पहले अपने विचारों को परिवर्तित कीजिए, क्योंकि आपके विचार जो है ना वो दूषित हो चुके हैं। आप कहीं ना कहीं उसको निरंतर आगे भी करेंगे, शॉर्टकट अपनाने की प्रयास करेंगे और आगे जाके आप अपने जीवन को और भी ज़्यादा कष्ट से ग्रसित करते रहेंगे। इसीलिए आप किसी जो
संत बानी होते हैं, जो गुरु बानी होते हैं, जो अच्छे विचारों के साथ आजकल यूट्यूब में आपको बहुत सुनने को मिलते हैं, ऐसे किसी विचाराधीन महापुरुषों की आप बाणी सुनिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो स्वार्थ भाला भाव है वो परमार्थ में बदलने लगेगा। और जब ऐसा भाव आपके अंदर उठेगा तो फिर चोरी करने का ख्याल आपके दूर दूर तक नहीं आएगा, ना ही किसी अपराध में लिप्त होने का। जी। तो दोस्तों, आपके सारे सवालों के जवाब हमने मिस्टर शून्य से पूछे और उन्होंने सारे सवालों का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से दिया और मैं आशा करता हूँ हमारे सारे दर्शक इन सारे जवाबों से संतुष्ट होंगे। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।